आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि स्वात की सरजमीन पे खड़ा होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जीए भुट्टो का नारा लगा रहा है। आज डॉक्टर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा शामिल हो रहा है, ये भी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब मेरे साथ नेशनल असेंबली में पिछले हुकूमत में हम कॉलीग्स रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने भी देखा होगा कि 4 साल जब वफाक में ये खान साहब का हुकूमत हम पे मुसल्लत था तो अफसोस के साथ खान साहब अपने हुकूमत में वो जो पीटीआई के कारकुन अवामी थे, नजरियाती थे, सीरियस लोग थे, अपने इलाके अपने अवाम के लिए काम करवाना चाह रहे थे, उनके लिए ना पीटीआई में ना हुकूमत में स्पेस होता था। मगर वो लोग जो शोर करवाते थे, जो गाली देते थे, वो तो वजीर बन जाते थे। वो हर वक्त खान साहब के साथ होते थे, शोर करवाते थे, जो गाली देते थे वो तो वजीर बन जाते थे। वो हर वक्त खान साहब के साथ होते थे, मगर इलाके अवाम सबको भूल जाते थे। और जो मुझे आपका डॉक्टर साहब का ये बात मुझे पसंद आया कि जब तकरीबन जो अक्सरियत पीटीआई के एमएनएस होते थे वो एक नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ पार्लियामान को और हुकूमत की जिम्मेदारी लेते थे, मगर ये आपका एक डॉक्टर हैदर साहब था, स्वात से ताल्लुक रखता था, नेशनल असेंबली में आपका नुमाइंदा था और 4 साल यहाँ के अवाम का नुमाइंदगी करता था। एक दफा मैंने ना कोई गाली सुना, ना इसको शोर मचाते हुए देखा, ना किताबें उठा के सबसे बड़ा सबूत स्वात के अवाम दे सकते हैं। स्वात पार्टी वो जमात है जो ना गाली देते हैं, ना शोर चार करते हैं, हम तो अवाम की खिदमत करते हैं। और इसके सबसे बड़ा सबूत स्वात के अवाम दे सकते हैं। स्वात के अवाम आप हमारा एक गवाह हो। आपको मालूम है कि जब आप पे दहशतगर्दों और दहशतगर्दी मुसल्लत किया गया था और स्वात के अवाम बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहे थे, तो बाकी सियासी जमातें खामोश थे। मगर एक नहत्ती लड़की ने रावलपिंडी में खिताब की थी कि स्वात से कुछ लोग पाकिस्तान का झंडा उतारना चाहते हैं, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कही थी कि वो स्वात पे
पाकिस्तान का झंडा लहराएगी और स्वात की आवाम की तरह, स्वात की बहादुर और गयूर आवाम की तरह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी इन दहशतगर्दों से, इन इंतहा पसंदों से कभी नहीं डरी। वो आंखों में आंखें डालकर बात करती थी, अपना अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए शहादत भी कबूल की थी। जब हमने इस हुकूमत संभाला, जब हमने हुकूमत संभाला तो हमने ये फैसला किया कि स्वात हो, वजीरिस्तान हो या पाकिस्तान में जहां भी ये दहशतगर्द, ये इंतहा पसंद बसते हो जो पाकिस्तान के अवाम के खून के साथ होली खेल रहे थे, हमने फैसला किया, पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वादा की थी तो हम इन दहशतगर्दों से लड़ेंगे, इनका मुकाबला करेंगे और हम अमन कायम करके स्वात को, पख्तूनख्वा को और पूरा पाकिस्तान को बहाल करेंगे। हमने तो हमने पुलिस ने, फौज ने कुर्बानियां दे के उन दहशतगर्दों को तो शिकस्त दिलवाया था, अमन वापस लेकर आया था, मगर जो सिलेक्टेड हम पे मुसल्लत किया था, वो जाते जाते जो नुकसान कर दिया है, जाते जाते उसने वो तमाम दहशतगर्द जो आपकी लड़ाई की वजह से, आपकी बहादुरी की वजह से, वो जो तमाम दहशतगर्द अफगानिस्तान भाग चुके थे, उनको खान साहब ने वापस भी करवाया और यहां भी आबाद करवाया। और एक बार फिर दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। मगर मैं स्वात के अवाम को सलाम पेश करता हूं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आप इनके कहने नहीं माने और पूरा स्वात खुद ब खुद निकले, एहतजाज किया, अमन का मुतालबा किया। और आज अगर मैं आपके दरमियान मौजूद हूं तो आपको ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी स्वात के अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। हम आपके अमन पे कभी सौदा नहीं करेंगे। हम हर दहशतगर्द से मुकाबला करेंगे और जो भी हमसे हो सकता है खारजा पॉलिसी के सतह पे, अपने अफगानिस्तान में जो हुकूमत आए हैं उनसे भी हम इंगेज्ड हैं, उनसे भी बातचीत चल रहे हैं कि अफगानिस्तान का और खास तौर का पख्तूनख्वा में अगर अमन होगा तो आपके यहाँ जितना मुआशी तरक्की होगा कोई सूबा मुकाबला नहीं कर सकेगा। आपके यहाँ जब अमन होगा, अफगानिस्तान में जब अमन होगा तो सारा कारोबार, सारा ट्रेड जो इस रीजन का है, जो सेंट्रल एशिया से होगा, जो चीन से होगा, वो पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के थ्रू होगा। और उसमें हमने सिर्फ इतना करना है कि हमने रूल ऑफ लॉ को कायम करना है, हमने अमन को कायम करना है और हमने तमाम दहशतगर्द को साफ पैगाम देना है कि दहशतगर्दी छोड़ो, हथियार छोड़ो। जो आप में है, जो आप में से वो लोग हैं जो संगीन जराइम में मुलव्वस है, जिन्होंने हमारे बच्चे शहीद किए, जिन्होंने हमारे औरतें शहीद किए, उनको
आपको हमारे हवाले करना पड़ेगा, उनको कानून के कटघरे में हम खड़ा कर देंगे। मगर हम ये नहीं चाहते हैं कि हमें मजबूर किया जाए कि एक बार फिर हमें जंग लड़ना पड़े, एक बार फिर कोई ऑपरेशन करना पड़े। अफगानिस्तान का अवाम हो, पख्तूनख्वा का अवाम हो, आपने बहुत जंग देखा है। आपका हक है कि हम आपके लिए, आपके सियासतदान, आपके कायदीन आपके लिए अमन का बंदोबस्त करें। मगर अमन को बंदोबस्त करने के लिए हम किसी दहशतगर्द के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। और मैं जानता हूं कि इस मुतालबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोच और स्वात के अवाम का सोच एक ही है। आपने भी कभी किसी दहशतगर्द के सामने नहीं झुके हैं और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी दहशतगर्द के सामने कभी झुका। साथियों, एक तरफ तो ये दहशतगर्दी का मसला तो पहले से था, मगर ये जो सियासी दहशतगर्दी शुरू हुआ है इसको भी हमें रोकना पड़ेगा। अगर हम सियासी दहशतगर्दी का जवाब सख्ती से नहीं देंगे तो ये आगे बढ़ता रहेगा। जो मई 9 पे सानिया हुआ, मई 9 पे वाकया हुआ, पाकिस्तान का हर शहरी उसका मजम्मत करते हैं और सख्ती से मजम्मत करते हैं। और उनमें जो लोग मुलव्विस थे, जो लोग शामिल थे, उनके लिए एक साफ पैगाम है कि पूरे पाकिस्तान के तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा एक ही राय है कि जो मई 9 में मुलव्विस लोग थे, जिन्होंने हमारा यादगार शोदा को जला के रख दिया, जिन्होंने जिन्ना का घर पे हमला कर दिया, जिन्होंने GHQ पे हमला कर दिया, जिन्होंने हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला कर दिया, उनके लिए एक साफ पैगाम है, हम आपको नहीं माफ कर सकते हैं। आपको हम इबरतनाक एग्जाम्पल बना देंगे। अगर एक दफा आप ये माफ करेंगे, एक दफा अगर आप ये माफ करेंगे तो पाकिस्तान में ना रूल ऑफ लॉ होगा, ना जमहूरियत चल सकेगा, ना हमारा हुकूमत चल सकेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा आप मुझे बताएं कोई ऐसा जमात है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख से मुकाबला कर सकते हैं? हमारे कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया गया, हमारे जियालों ने अपने आप को जला दिया, मगर अपने ही मुल्क के खिलाफ कोई जंग नहीं किया। हमारे कारकुन ने पुरअमन एहतजाज किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब 1986 में लाहौर पहुंची तो वो दुनिया का सबसे बड़ा इस्तकबाल आज तक किसी सियासी लीडर के लिए अगर हुआ है तो लाहौर का 1986 का जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का इस्तकबाल हुई थी। उस वक्त अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चाहती तो वो जियाउल हक के घर पे हमला कर सकती थी, वो रावलपिंडी पे हमला कर सकती थी, वो भी को कमांडर हाउसेस पे हमला कर सकती थी, मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थी। जितना भी जुल्म हमारे साथ हुआ होगा, हमने कभी इस किस्म का हरकत नहीं की। हमने हमेशा एक ही नारा लगाया है कि जमहूरियत हमारा इंतकाम है। और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जब शहादत हुआ तो हमारा इंतकाम ये था कि आपकी मेहनत से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन की मेहनत के नतीजे में, जिद्दोजहद के नतीजे में हमने इस मुल्क में जमहूरियत बहाल किया। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुए तो मैं 19 साल का था और
जो मैंने अपने आंखों अपने कानों से जो मैंने नाराजगी देखा था, उस वक्त अगर हम कोई और नारा लगाते, अगर हम इंतकाम का नारा लगाते, अगर हम हिदायत देते कि जाए अवाने सदर में मुशर्रफ बैठा है, मुझे इंतकाम चाहिए, तो ये मुल्क चल जाता। मगर 19 साल की उम्र में मैंने सिर्फ इतना ही कहा था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को दफनाने के बाद, कि जमहूरियत हमारा इंतकाम है। हम पुरअमन जमात है, हमने हमेशा पुरअमन सियासत की है। और ये जो पालतू सियासतदान थे, जो कठपुतली थे, जो सिलेक्टेड थे, जो 30 साल किसी अंपायर की उंगली की वजह से सियासत में थे, उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था। उनको अदम एतमाद से निकाला गया, अदम एतमाद से निकाला गया। एक नैब का केस और एक रात जेल में गुजारने की वजह से इन्होंने ऐलाने जंग अपने कारकुन को कमांडर हाउस पे, GHQ पे हिदायत साजिश के तहत हमला करवाए थे। और अगर हम इनको कानून में और कानून के कटारे में खड़ा नहीं करेंगे, तो फिर मुल्क का नुकसान होगा, और ना मैं ना आप इस मुल्क का, पाकिस्तान का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे वो दहशतगर्द हो या सियासी दहशतगर्द हो,